जय गणेश गौरी सुभन मम स्वामी गणनायक गणराज सेवक पर करियो कृपा स्वामी शिवानंदन महाराज राम घोड़ा हाथ जोड़ी विनती करूं नाथ पार्वती पुत्र गणेश गुर चरणों में विनती भैया ऊपर सने का दीवानी जैसे सराम घोड़ा मात पिता गुर वंदना भैया अरे हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवन को विनती मो पर रक्षा करो हमें सराम घोड़ा भूमिया मनावत जय दान को मेरे भैया खेल की चामड़ाए इन भूमियन के चरण में अपनो रयो शीश नभाए राम घोड़ा हाँ दो शब्द आज शक्ति मां सरस्वती के उसके बाद कथा करूंगा आने तेरा झूमा तो
कथा कथा के प्रेमी सज्जनों, वैसे मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता। क्यों कि सूर्य के आगे दीपक जलाया जाए तो ज्यादा नहीं, मुझसे तो सभी आगे। ये रामायण कथा सागर है। हमारे गुरु कब जय हिंद ने प्रसन्न रखा सुंदर कांड। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी कथा है। सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? सुंदर कांड नाम इसलिए पड़ा, जब समुद्र के किनारे सुंदर पर्वत से जब हनुमान लंका के लिए चले तो मां से नाम सुंदर कांड पड़ा। दूसरी बात, सुंदरे सुंदरे यानी राम सुंदर है और सुंदरे सुंदरी सुंदरी सुंदर कथा है। और सुंदरे सुंदरी मैया सीता सुंदर है। और सुंदर में सुंदर क्या है? सुंदर कांड वास्तव में सुंदर कांड है। हमारे प्रभु श्री राम सुंदर है, उनकी कथाएं सुंदर है, मैया सीता सुंदर है। तो आ जाइए, ये भक्तों के लिए ऐसे समझो जैसे कल्प वृक्ष है। तो मैं ये पूछने आता हूँ कि चाचा जी को कथा सुनने को जोड़े ध्यान कि कथा का पे हमारा ही भैया छोड़ तो कथा सुनाओ बढ़िया सी, शुरुआत के महीनों बीच में सुनाओ। भैया बताओ। शुरुआत को जय प्रकाश अरे नाम भैया को भैया देखो नये धर्म की ओर राखत मान सभा में मेरो गाय भेट है पीसा खोया जामवंत समझा रहे थे कि हनुमान तुमको क्या करना है वो सुनो। क्या तुम्हें तो केवल इतना करना है कि सीता की शुद्ध लाकर प्रभु राम को सुनाना है। तो पहले ये अभिमान भरे हुए वचन हनुमान ने कहे थे, काका कह दो तो वह त्रिकूट पर्वत उखाड़ के समुद्र में डाल दूं, रावण प्रवास में डाल दूं। तो लेकिन यहाँ पर जामवंत ने एक बात कही थी, क्या कि हनुमान तू तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जो प्रभु का कार्य है उसे तुम नहीं कर सकोगे, तुझे तो केवल प्रभु ही करेंगे। तो आज जामवंत ने समझाया कि बेटा हनुमान चले जाओ लंका के लिए, क्योंकि प्रभु का कार्य है और मैं सीता दिलाकर प्रभु राम को सुनाऊंगा। तो आज हनुमान जामवंत को मस्तक लगाकर प्रभु के नाम का जाप किया और आने के लिए बड़े चाचा कैसे पूरा क्या बेटा चंदन। अरे मेरे भैया जामवंत ने कहिया, अरे पावन सोता लंका जइया।
एक नहीं सात हैं। कौन कौन से? इतल, पितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, उसके नीचे पाताल। आज हनुमान कहाँ जाने के लिए बड़े कैसे? बंदूक चलती नहीं है, चलाई जाती है। बाण चलता नहीं, चलाया जाता है। आज हनुमान एक बाण के समान ऐसा चली जा रहे हैं। शंका करिए हुआ क्या? मेरी प्राण में प्राण लगाए, आशीर्वाद अरे स्वामी जी को भैया मो पर पंजा धरो जमाए, नोट 50 पे दाइने पे हरदम सेवा करूं पाना है राम गोढ़ा आज हनुमान प्रभु के नाम को जाप कर आज लंका के लिए चले। संजू नाम आरे भ्रात मेरे ने साथ में चंदनी बेटा घोड़ा खत्म, 10 नोट दे दोनों को बेटे मरु करी रे भागा आज हनुमान लंका के लिए चलते हैं। इधर समुद्र को मालूम हो गया कि बाबा श्री राम का दूत आज लंका के लिए जा रहा है, सीता जी खोज के लिए। आज हम सागर में जाकर कईयों वर्षों से पुराना मैना पर्वत उस सागर के बीच में पड़ा हुआ है। आज समुद्र ने जाकर के मैना से कहा है, मैना उठो, आज मौका है क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्ज है। कर्ज किसका है? एक समय की बात थी, पहले बताते हैं विद्वान लोग इन पर्वतों के पग पते पंख तो ये आकाश में उड़ रहे थे। तो एक दिन इंद्र ने विचार किया नहीं होगा, इनकी उड़ने की गति बढ़ गई तो जहां पर गिरेंगे वहां पर मैदान साफ हो जाएगा। तो इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा सब पर्वतों के पंख काट दिए। उसी समय ये मैना समुद्र के पार पर घूम रहा था। पवन देव ने आगे से ढकला कर सागर में जाकर डाल दिया। भागे, इंद्र का वज्र घूम रहा है। तो वही मैनाक रेडी था। तो तब मैनाक को समझाया, तब मैनाक आए उठ करके खड़ा हो गया, ऊंचा चला गया, हाथ जोड़े खड़ा है।
आज हनुमान को आते हुए देखा, हनुमान ने देखा तुम कौन हो, मेरे मार्ग को घेरे खड़े हो। मेनाक ने कहा प्रभु मैं एक मेनाक हूं, हिमालय का पुत्र, मैं मेनाक हूं। मेनाको हाँ, तो ये बता तुम मेनाक हो, हिमालय के पुत्र, तो ये बता तुम मेरे मार्ग को क्यों घेर लिया। कि प्रभु मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मेनाक ने कहा मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। क्या सेवा का इस समय मौका नहीं, क्यों कि कहां जा रहा हूं मैं, अगर मैया सीता जी सुध लेने, और बताया कि देखो वो आपकी बात सत्य है, पर लेकिन इस समय मेरे पास है नहीं। आज मेनाक बोला, पहले तो ये सोचो मेनाक है तो है क्या। मेनाक क्या है कि लोग, और आप लोग जानते हैं कि लोग में मनुष्य की मौत भी हो जाती है। तो आज मेनाक को लोग बता रहे हनुमान को कि देखो मेरा सारा शरीर सोने का है, और बताऊं मेरी नाभि में कछु रतन भी है। हनुमान ने कहा मेनाक कुछ भी हो, पर इस समय तेरी सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। तो आज हनुमान ने क्या किया, तब हनुमान परसा कर तब पुण्य की न प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि काले पिसारा, गोढ़ा आज हनुमान ने कहा ए मेनाक अब तुम यहीं पर पड़े हो, स्वागत के कराया तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज हुआ क्या, वहां से हनुमान शीश आधार रख करके आने के लिए बड़े, तो हुआ क्या, आरे भैया हो सुमिरन करी श्री रामचंद्र को,
पहला नाम पता तो पवन ठेकेदार 100 रुपए थे हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरा नाम राहुल साउल 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 यादव जी 100 रुपए के सम्मान करते हैं। और तीसरा नाम लोकेंद्र यादव तबारा से। इन तीनों भाइयों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमें तो भैया आशीर्वाद को महसूस करना है। आज हनुमान लंका के लिए जा रहे हैं। अबे जब हनुमान आगे के लिए बढ़े तो हुआ क्या भैया, मेहनत से कह गए मेहनत तुम यहीं पड़े रहो, तुम्हारा इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वहां से आज हनुमान आगे के लिए बढ़े तो हुआ क्या, आगे क्या हो रहा है। अरे भैया हो मालूम पड़ गई है देवनी को, हनुमान लंका के लिए जा रहे हैं। आज देवताओं ने क्या किया, मोनू और संजू भैया ने मिलके रखो हमारे रामनाथ चाचा जी अब तो संत है, मुझे आशीर्वाद के रूप में 30 रुपए देते हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करता रहूंगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ता रहूंगा। देवताओं ने सुरसा को बुलाया, कहा कि सुरसा जाओ हनुमान को परीक्षा लो। हनुमान को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, तो हुआ क्या, Oh
काय तो भेड़िया क्या करने लगी आजू तेरे मुने पीना जहाना सुनत बचन कोई कवना तुम्हारा आज सुरसा सामने पर खड़ी है हनुमान ने देखा कहा तुम कौन हो मुझे नहीं जानते हो मैं क्या तुम कौन हो धर्मपाल धर्मपाल आरे मारा रे भैया रे मेरा परवाना शम्मा हनुमान ने कहा कि तुम कौन हो सुरसा कहने लगी मुझे नहीं जानते कि मैं नहीं जानू तुम कौन हो आज जैसे ही कहा कि मैं किसी आई हूं तुमको खाऊंगी क्यों खाएगी कि हाँ ये बता मेरी तेरी कोई लड़ाई है नहीं दुश्मनी है नहीं मुझे क्यों खाएगी है कमलेश अरे नाम भैया गो भैया मेरा करतमान सम्मान नोट 50 ते गाये भे भैया यमरु करी रे भागवान राम घोड़ा गाहे आज सुरसा हनुमान से कह रही है कि मैं तुम्हें खाऊंगी हनुमान जी ने कहा तो तुम्हें कोई जान पहचान है ना है कोई झगड़ा हुआ नहीं मैं तुझे नहीं जानू तू मुझे नहीं जाना कोई दुश्मन है फिर भी खाई मेरी इच्छा मुझे भूख लगी है ऐसा मत कर अच्छा खाना तो मेरी एक बात सुन इस समय मैं प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूं और प्रभु का कार्य करके लौट कर तेरे मुंह में घुस जाऊंगा और आकर के मुझे खा जाएगा हनुमान तो कहने लगे ठीक कह रहे हो आज हनुमान ने कई प्रकार से समझाया पर सुरसा न मानी तो हनुमान क्या कहने लगे समझावत हनुमत थके कछुक समय गया बीत आंखें लाल भई हनुमत की भैया देखो थे बिनो ये पीठ राम घोड़ा हनुमान कहने लगे खाना है तो जल्दी कर मेरे पास टाइम नहीं तो आज खाने के लिए अपने साथ को सजाया शरीर बढ़ाने लगे और क्या किया उसने आगे भैया हो जोड़ भर दे बदन पाता अपनी
मैया